बायोलॉजी बोर्ड 2024 के लिए मैंने PYQ का प्लेलिस्ट लाया है और मैंने ऑब्जर्व किया कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अराउंड 60 से 70% जो क्वेश्चन आते हैं वो उन्हीं टॉपिक से आते हैं। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं टॉपिक के बारे में बात करूंगा, तो इन टॉपिक को ज़रूर देख लेना, साथ में PYQ सॉल्व कर लेना, तो आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। सबसे पहले मेरा नाम सौरभ रैना है। मैंने इस चैनल पे बायोलॉजी के लिए क्विक रिवीजन के वीडियोस बनाए हैं जो NCERT बेस्ड है। इससे आप जल्दी चैप्टर्स की रिवीजन कर सकते हो। और मैंने PYQ के वीडियोस बनाए हैं, MCQ के भी वीडियोस बनाए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें 2 और 3 मार्क्स की, इसमें ना एंथर पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं या इसकी लेबलिंग भी पूछ सकते हैं। पोलन ग्रेन 2 और 3 सेल स्टेज पूछ सकते हैं। इंसेक्ट एंड विंड पॉलिनेशन से क्वेश्चन आ सकता है। जिटिनोगैमी, जीनोगैमी से, इमैस्कुलेशन बैगिंग से, डाइकॉट मोनोकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम भी पूछ सकते हैं, लेबलिंग भी, या इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड एपोमिक्सिस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 और 3 मार्क्स के। अगर 5 मार्क्स की बात की जाए तो इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एम्ब्रियोसैक, उसकी डायग्राम, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये जो 3 क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैंने स्टार लगाया, मतलब ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं, तो इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। साथ में पोलन पिस्टन इंटरेक्शन और डबल फर्टिलाइजेशन से भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें 2 और 3 मार्क्स के, तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा जाता है, उनकी डायग्राम और लेबलिंग पूछ सकते हैं। ओवरी का सेक्शनल व्यू काफी इंपॉर्टेंट है, इससे लेबलिंग का भी क्वेश्चन आता है, तो इसे मैंने स्टार दिया हुआ है क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पूछ सकते हैं। प्लेसेंटा की डेवलपमेंट, और ये प्लेसेंटा जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स में 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनका हार्मोनल कंट्रोल भी पूछा जा सकता है, तो इसे स्टार दिया है। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन इवेंट के भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है उसका भी वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। थर्ड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इससे ना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 या 3 मार्क्स के। एमनियोसेंटेसिस पूछ सकते हैं, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसमें IUD से क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या सर्जिकल मेथड, तो इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। इनफर्टिलिटी से क्वेश्चन आ सकता है, GIFT गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ZIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। फोर्थ है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे 2 या 3 मार्क्स की। इसमें ABO ब्लड ग्रुप पूछ सकते हैं जिसमें कोडोमिनेंस आता है। टेस्ट क्रॉस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस में से एक क्वेश्चन आता है, या तो इसको कंबाइन करके एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लिंकेज पूछ सकते हैं, मॉर्गन के ड्रोसोफिला एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से पूछ सकते हैं। अनदर जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन, हनी बी एंड बर्ड, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टर्नर एंड डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने के ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि ये रिपीट होते हैं और इनके क्रॉस भी पूछे जाते हैं। और अनदर जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो गार्डन पी प्लांट के डाई हाइब्रिड क्रॉस से पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 5 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पहले न्यूक्लियोटाइड की कैलकुलेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, हमें न्यूक्लियोटाइड दिया होगा, हमें प्यूरिन्स पैरामिडीन्स पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, हमें एक स्ट्रैंड दिया होगा, ठीक है, पूछा होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होगा। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैपिंग एंड टेलिंग, तो HNRNA से जब हम mRNA बनाते हैं तो कैपिंग एंड टेलिंग करते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जेनेटिक कोड से क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर पूछा जाता है। tRNA का अमाइनो एसाइलेशन का क्वेश्चन आता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है और ये सबसे इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के क्वेश्चन है क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है बोर्ड एग्जाम में। जैसे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें पता चलता है DNA जेनेटिक मटेरियल है। DNA रेप्लिकेशन, इसमें रेप्लिकेशन फॉर्क का डायग्राम पूछ सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का ये पूछ सकते हैं। लैक ऑपरॉन से क्वेश्चन आ सकता है। 6th चैप्टर है एवोल्यूशन, इससे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
एनालोगस होमोलोगस ऑर्गन इसकी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, ये काफ़ी बार पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है इसकी एग्जाम्पल्स। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और उसकी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, व्हाइट एंड डार्क विंग मॉथ से क्वेश्चन आ सकता है। एडाप्टिव रेडिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ये रिपीट होता है। हार्डी वेंगबर्ग प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीट होता है। होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, निएंडरथॉल, इनकी कैरेक्टरिस्टिक फूड हैबिट्स, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 7th है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर। शॉर्ट आंसर में 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है इस चैप्टर में वो डिसीज, कोई भी एक डिसीज पूछ सकते हैं, एजेंट या सिम्टम्स पूछ सकते हैं। जैसे एग्जांपल रिंगवॉर्म, एलिफेंटियासिस, एमीबाइसिस, तो इसका एजेंट और सिम्टम्स पूछ सकते हैं, तो कोई भी एक डिजीज पूछ सकते हैं। सेकंड है बी एंड टी लिम्फोसाइट में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनिटी, इसमें वैक्सीनेशन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एड्स काफी इंपॉर्टेंट है, कैसे एड्स होता है, तो इससे भी बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ड्रग्स में कोकेन और हीरोइन से क्वेश्चन आता है। कभी कभी क्या होता है, ये स्ट्रक्चर दे देते हैं हीरोइन और कोकेन का, हमें आइडेंटिफाई करना होता है इन्हें, इनके सोर्स और इनके क्या हार्म होते हैं, तो इनसे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर जो 5 मार्क्स का है उसमें प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल पूछा जाता है, और जो सबसे ज्यादा रिपीट क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का वो है कैंसर, उसके टाइप, कैसे उसे डिटेक्ट करते हैं, उसके मेथड और क्योर, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। चैप्टर नंबर 8 है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अगर 2 और 3 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछ सकते हैं फ्लॉक्स, बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं, या कंबाइन करके ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है बायोगैस प्लांट। इसकी डायग्राम देते हैं, इसकी लेबलिंग करनी होती है, और इससे ना मेथनोजन का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ना कुछ जो माइक्रोब्स हैं उससे भी क्वेश्चन आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। कर्लिंग ऑफ मिल्क लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे पेनिसिलियम नोटैटम जो है पेनिसिलिन बनाने में यूजफुल होता है। बायो कंट्रोल एजेंट की अगर बात करें, बैक्लोवायरस वो यूज होते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स में राइजोबियम, एनाबेना, माइकोराइजा, तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। चैप्टर नंबर 9 है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे, 2 या 3 मार्क्स की। जो सबसे ज्यादा बार शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रिपीट होता है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ये एक सिलेक्टेबल मार्कर है जिसमें बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम यूज होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में माइक्रो इंजेक्शन बायोलिस्टिक, जिसे जीन गन भी कहते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंडोन्यूक्लियस में इको R1 से क्वेश्चन आता है, इसका नेम कैसे आया, इसका क्या फंक्शन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। बायो रिएक्टर और उसके टाइप भी पूछ सकते हैं। अगर 5 मार्क्स की क्वेश्चन की बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। सबसे पहले PBr322, तो ये क्या हमारा एक क्लोनिंग वेक्टर है, ये एक प्लास्मिड है, इसमें साइट्स पूछ सकते हैं, ROP पूछ सकते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर से क्वेश्चन आता है, तो इसकी डायग्राम से लेबलिंग भी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो इसके तीनों स्टेप्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। चैप्टर नंबर 10 है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे, 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन की। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो है बैसिलस थुरिनजेंसिस। इससे क्राई प्रोटीन के बारे में पूछ सकते हैं, क्राइजीन या बीटी कॉटन के बारे में पूछ सकते हैं, या इसको कंबाइन करके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रोबैक्टीरियम जो है वो कैसे प्रोटेक्ट करता है टोबैको प्लांट को, इससे क्वेश्चन आते हैं। जीन थेरेपी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है। एडीए डेफिशिएंसी से जीन थेरेपी हम यूज कर सकते हैं। ह्यूमन इंसुलिन की कैसे प्रोडक्शन होती है, कैसे प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनता है, तो उसका क्वेश्चन आता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स और बायोपायरेसी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11th चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं वो है एज पैरामिड, ये बहुत बार रिपीट होता है। एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग में से पूछ सकते हैं। डायग्राम देंगे, पूछ सकते हैं कौन सा ये पैरामिड है। पॉपुलेशन डेंसिटी से क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी एक पूछ सकते हैं, नेटेलिटी, इमिग्रेशन, मोर्टेलिटी या एमिग्रेशन, या इसको कंबाइन करके एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्रोथ मॉडल।
इसमें क्या दे सकते हैं, डायग्राम दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ए एंड बी कौन सा मॉडल है, इक्वेशन दे सकते हैं वर्ल्ड पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की, पूछ सकते हैं के क्या है जो कैरिंग कैपेसिटी होता है। तो ये जो 3 टॉपिक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बर्थ एंड डेथ रेट की कैलकुलेशन पूछी जाती है, इंटरेक्शन से क्वेश्चन आते हैं जैसे म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन या पैरासिटिज्म, और इनकी एग्जांपल भी काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 12 है इकोसिस्टम, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 या 3 मार्क्स के। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास एनर्जी या नंबर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसकी लिमिटेशन पूछ सकते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड भी पूछते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी, और इसका फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। तो ये 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बाकी क्वेश्चंस की बात करें, 2 तरह की फूड चेन से पूछ सकते हैं, डेट्राइटस फूड चेन एंड ग्रेजिंग फूड चेन के क्वेश्चन आते हैं। 10% एनर्जी लॉस से क्वेश्चन आ सकता है, और डेट्राइटिवोर्स एंड डिकम्पोजर्स की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 13 है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। कुछ जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बार बार पूछा जाता है, उसमें से एक पूछ सकते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीशीज ओवर एक्सप्लॉयटेशन या को एक्सटिंक्शन। कंजर्वेशन में इन सीटू या एक्स सीटू कंजर्वेशन से क्वेश्चन आता है। नैरो एंड ब्रॉड यूटिलिटेरियन अप्रोच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, इसका ग्राफ आता है और इसका एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। या तो पाई चार्ट पूछ सकते हैं, जैसे वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, पूछेंगे कि इसमें ABCD क्या है।